गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि अधिकांश शुभ मौक़ों में श्रावक लोग भी जैसे किन्नर जाति के लोग आते हैं और वह मुंह मांगी रकम श्राप के बहाने ले जाते हैं। अगर आप नहीं दोगे तो हम आपको श्राप देंगे, इस प्रकार से वो मुंह मांगी रकम। और जैन लोग भी उनका आशीर्वाद लेके मुंह मांगी रकम उनको देते हैं। तो क्या गुरुदेव ये मिथ्यात्व में आएगा? नमोस्तु गुरुदेव। देखो, मिथ्यात्व इतना सस्ता नहीं है। किसी को कुछ दे देना मिथ्यात्व नहीं है, किसी से कुछ ले लेना मिथ्यात्व नहीं है। यदि आप किसी अजैन व्यक्ति से राम राम भी बोल दोगे तो ये मिथ्यात्व नहीं है। यदि आप किसी अजैन व्यक्ति के घर में खाना पीना खा लोगे तो ये मिथ्यात्व नहीं है। और यदि आप किसी अजैन व्यक्ति के साथ में कहीं घूमने चले जाओ तो ये मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व की परिभाषा है सच्चे देव सा गुरु को छोड़कर या वीतरागी शासन को छोड़कर अन्य किसी संप्रदाय में जाकर हाथ जोड़ना और उनको भगवान मान लेना, ये मिथ्यात्व है। जिनेंद्र देव ने जो जो कहा है, वीतरागी भगवंत ने जो जो कहा है, वो सो आने सत्य हैं। उस पे जिसकी श्रद्धा नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है। और जिन शासन में सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु ही हमारे लिए पूजनीय वंदनीय, इसके अलावा कोई पूजनीय वंदनीय नहीं है। जो देवी देवता सम्य दृष्टि हैं, जिनका चौथा गुण स्थान है, वो हमारे साथ धर्मी भाई हैं। उनके लिए हम जय जिनेंद्र करते हैं, सम्मान करते हैं। किंतु यदि हमारे पास किन्नर आते हैं जिन्हें हमारे आगम में नपुंसक भी कहा जाता है, और वो किन्नर कब आते हैं? जब तुम्हारे घर में कोई आनंद का दिन हो, या तो कोई शादी हो या कोई लड़का। यदि लड़की उत्पन्न हुई है तो नहीं आते, यदि लड़का हुआ तो जरूर आएंगे। अथवा तुम्हारे यहाँ कोई मकान बना है तो आ जाएंगे, शादी विवाह है तो आ जाएंगे। अब बात यह है कि क्या किन्नरों का आशीष लेना चाहिए? पहली बात तो ये रही, बद्दुआएं तो किसी की भी नहीं लेनी चाहिए। और रही शुभ भावनाएं तो आप हर व्यक्ति की ले सकते हो। अब रही किन्नर भी एक समाज है, उनका भी एक वर्ग है, और वो पूरा का पूरा वर्ग आप जैसे व्यक्तियों पर ही टिका है। उनके पास कोई रोजगार तो उनके पास यही रोजगार है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, शादी विवाह, बच्चे। और वो किन्नर भी अपनी ही समाज का एक अंग है। अब आपको क्या करना चाहिए यदि ऐसे किन्नर आते हैं? पहली बात तो ये रही, उनकी बद्दुआ से तुम्हारा बुरा नहीं होगा, उनकी दुआओं से तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे परिणामों से ही तुम्हारा भला बुरा होगा। किंतु यदि वो आपके शुभ कार्य पर आए हैं, जब आप लाखों रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हो, एक एक शादी के अंदर खाने वाला जब आता है 30-30, 35-35 लाख रुपए ले जाता है। एक बैंड वाला आता है 2-3 दिन के लिए 5 से 10 लाख रुपए वो ले जाता है। उसके बाद जो तुम्हारे घोड़ी वाला आता वो भी आपसे 51,000, 1 लाख रुपए ले जाता है। और यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर में जाते हो और जब मेकअप कर कर आते हो, वही तुमसे कम सस्ते से सस्ता 1-2 लाख, सस्ते से सस्ता 2 लाख मेकअप ले जाता है। और मेकअप के और एक दिन के बाद पूरा का पूरा मेकअप उतर जाता है। जब वहां नहीं सोचते हो और शादियों में पटाखे फोड़ते हो, वहां नहीं सोचते हो। और यदि आपने उस पैसे में से यदि किन्नर आ भी जाए, कितने ले जाएगा? 30, 35, 50, 4-5 हजार। एक शादी पर भी वो 11,000 भी ले जाता है। अरे ये सोच लेना कि जो मैंने शादी की थी, यदि 50 लाख का खर्चा आया था तो 50 लाख 11 हो जाएंगे। किंतु ये सोचना, वो किन्नर आप लोगों के पास आते हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, भगवंत ऐसी पर्याय किसी को ना मिले, इनको मिल गई है और आज ये मेरे द्वार पर आया है, क्यों ना मैं इसको दे दूं ताकि इसका भी काम चले और मुझे बद्दुआ ना मिले। और किन्नरों को भी चाहिए कि जो व्यक्ति गरीब हैं, किन्नर भी ये ध्यान रखते हैं,
जो व्यक्ति गरीब होता है उसके पास से जो देते हैं वो ले जाते हैं, किंतु जिनकी तिजोरी भरी पड़ी है उनसे तो मुंह मांगा भी लेती हैं। किन्नरों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और श्रावकों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जब फालतू खर्च इतने कर देते हो, यदि वो तुमसे 5-11 हज़ार रुपये ले भी जाएगा, अरे सागर में से कि एक बूंद दे भी दोगे तो कौन सी कमी आ जाएगी। किंतु ये जरूर ध्यान रखना, किन्नरों की दुआओं से तुम्हारा भला नहीं होगा, किन्नरों की बद्दुआओं से तुम्हारा बुरा नहीं हुआ। और किन्नरों को दान देना मिथ्यात्व नहीं, करुणा दान है। करुणा दान करोगे तो आपका सम्मित भी बना रहेगा, उनका भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम संपन्न हो जाएगा। किन्नरों की दुआ से हमारा कुछ अच्छा नहीं होना है और किन्नरों की बद्दुआ से हमारा कुछ बुरा नहीं होना है, लेकिन उन किन्नरों को देख के हमें केवल ये बोध होना चाहिए कि ये किन्नर जाति यानी कोई ना कोई पाप कर्म, उन्होंने बहुत तेज पाप कर्म किए हैं कि आज नपुंसक बनना पड़ा है। कहीं हम ऐसा कोई पाप कर्म ना कर बैठे कि अगले जन्म में हमें नपुंसक बनना पड़े।